कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान के दीगर इलाक़ों की निस्बत जो मकरान डिवीज़न है वहाँ रिवायती तौर पे कबायली निज़ाम की जड़ें बहुत कमज़ोर रही हैं। यहाँ के नौजवानों का इंटरेक्शन जो है वो कराची के साथ रहा है, साहिली इलाक़ों के हैं तो खलीजी जो ममालिक हैं उनके साथ भी ज़्यादा इंटरेक्शन है। चुनाचे यहाँ के जो नौजवान हैं उनमें हमेशा से खोज और लिखने पढ़ने की जुस्तजू रही है। हर साल गवादर और तुर्बत में किताबों की ख़रीद और फ़रोख्त के मेले होते हैं। गवादर में अदबी फेस्टिवल की रिवायत कुछ वर्षों से जारी है। इन मेलों में सबसे ज़्यादा जो हुजूम है वो किताबों के स्टॉल्स पे होता है। नौजवान मकामी और बैनुल-अक़वामी लिटरेचर में बतौर ख़ास दिलचस्पी लेते हुए मैंने ख़ुद देखे हैं। भले पाँव में टूटी चप्पल हो मगर हाथ में किताब ज़रूर होगी जो अपने पैसों जोड़ के वो खरीदते हैं। तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, ऐसे माहौल में जब कुछ अफसोसनाक ख़बरें आती हैं तो दिल को धक्का लगता है। मसलन गवादर में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने किताबों के एक स्टॉल पे छापा मार के बग़ौर इंतज़ामिया काबिल एतराज़ मवाद ज़ब्त किया और वहाँ मौजूद कुछ तलबा को हिरासत में ले लिया। ये स्टॉल बुक कारवां के उस सिलसिले का हिस्सा था जो बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने शुरू कर रखा है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि अब ज़ब्त शुदा मवाद का मायना करके ही उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो मकामी तंजीम हक़ तहरीक और गवादर आल पार्टीज़ धरना उसने मज़म्मत की है और ये कहा है कि सरकार हकीकी मसाइल हल करने की बजाय इस तरह के हथकंडों से लोगों की तवज्जो हटाने के सस्ते तरीक़े इस्तेमाल कर रही है। आज गवादर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने किताबों के स्टॉल से हिरासत में लिए जाने वाले 4 तलबा को 40,000 रुपये के ज़मानती मशल्कों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दिया। मैंने गवादर में मुकीम डॉन के नामा निगार बहराम बलोच से जानना चाहा कि क्या ये अपनी नौइयत पहला वाक़या है या बलूचिस्तान बिलखुसूस मकरान डिवीज़न में किताबों की ज़ब्ती मामूल की बात है। ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले अप्रैल 2014 में भी ग्वादर और तुर्बत में किताब की दुकानों पर छापे मारे गए। सेल्समैन और दुकान मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत की जानिब से उन्हें रिलीफ मिला। ये किताबें जो जब्त की गई हैं, ये किताबें आपको कराची, लाहौर और क्वेटा के तमाम बड़े बुक स्टॉल में मिलेंगे और आसानी से दस्तयाब हैं। इन किताबों पर ग्वादर समेत बलूचिस्तान में क्यों पाबंदी है, ये एक मसला मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि बलूचिस्तान में जो हालिया जो शोरश है और इसमें जो तरक्की पसंद स्टूडेंट हैं वो इन किताबों को पढ़ते हैं, इनसे सीखते हैं और इससे जो है वो अपना इससे इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा तो पाबंदी लगाने की कोई वो इस तरह की नोटिफिकेशन या इस तरह की कोई सरकारी हुक्मनामा सामने आया नहीं है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से यही महसूस होता है कि उनका मकसद यही है कि इस तरह की किताबों के पढ़ने को महदूद से महदूद किया जा सके। अच्छा, बलूचिस्तान में 2002 में सैलाब आया था, मकरान में कवरेज करने गया। उस ज़माने में भी ये था। तुर्बत में एक जो बड़ा स्टॉल था बुक्स का, तो मैं हाल चाल पूछा तो उसने कहा यार यहाँ हम ना जो बलोची लिटरेचर है वो खुलेआम नहीं रख सकते, हमें ना खदशा रहता है कि पता नहीं जिसको ज़बान नहीं आती वो इसका ये बुनियादी मसला ये है। तो हम उसे ज़रा साइड में रखते हैं कि जिसको ज़रूरत हो तो वो ले लेगा। तो ये मसला आज का नहीं है। इस दौरान गवादर में लगभग 6 हफ्ते से एक और धरना जारी है। इस धरने के भी वही मुतालबात हैं जो इससे पहले हक़ तहरीक और बलोच राजी मची के धरनों के थे, यानी जीवानी से नौकुंडी तक खौफ व हिरास से पाक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए, गैर कानूनी फ़िशिंग ट्रॉलर्स को बलूचिस्तान के समंदर से दूर रखा जाए। ये हम बरसों से सुनते हैं। मकरान डिवीज़न में बिजली और पानी बिला तातुल फराहम किया जाए, ये भी हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। गवादर एक्सप्रेस वे के मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन को वादे के मुताबिक इजाला दिया जाए। गवादर की 4 तहसीलों में माहीगीर कॉलोनियाँ की तामीर मुकम्मल की जाए। बंदरगाह के इलाके में माहीगीरी पर पाबंदी के बाद जो नई फ़िश हार्बर बनाने का वादा किया था उसे पूरा किया जाए। पसनी फ़िश हार्बर को भी अपग्रेड किया जाए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ है
वहाँ मकामी नौजवानों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। गवादर की सिंघार हाउसिंग सोसाइटी जो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ मकामी माहीगीरों को भी प्लॉट मिलने चाहिए। और बलोच राजी मच्छी के धरने के बाद जिन मकामी लोगों के घरों के कागजात, मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जब्त की गई थी, वो वापस की जाएँ। धरना 6 हफ्ते बाद किस मरहले में है, ये भी मैंने बहराम बलोच से जानना चाहा। ग्वादर में जो धरना जारी है ऑल पार्टीज की जानिब से, उसको कल 40 दिन मुकम्मल होंगे। इब्तदाई दिनों में इस धरने में बीएनपी मेंगल नेशनल पार्टी, बीएनपी अवामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सिविल सोसाइटी और दीगर जमायतें शामिल थे। ताहम बाद में बीएनपी मेंगल, बीएनपी अवामी, पीपल्स पार्टी और सिविल सोसाइटी ने इस धरने से अलहदगी का ऐलान किया। अलहदगी के ऐलान की वजूहत उन्होंने बताते हुए कहा कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता, इसलिए वो धरने से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। अब ये धरना नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया जा रहा है। अच्छा, ये इस धरने की मैंने कोई कवरेज नहीं देखी, नहीं, कहीं पे भी कोई आवाज़ ही नहीं आई कि कोई वहाँ पे 40 दिन के कह रहे हैं। ये मुझे आज पता लगा है जब वसुतुल्लाह खान ने इसका जिक्र किया। हाँ, ये तो कई दिनों से इसका जिक्र की बात है। हाँ, तो आधी पार्टियां तो धरने से उड़ गई ना, आधी उसमें रह गई हैं। अच्छा, वो कमिंग टू फर्स्ट टॉपिक, गवादर लिटरेचर फेस्टिवल अभी फरवरी में होने वाला है। अच्छा, शुरू में उनके मसले क्या थे? कोई पब्लिशर आने को तैयार नहीं था, तो क्या करते थे कि वो अपने खर्चे पे कराची से किताबें ढो के लाते और स्टॉल्स लगाते थे वहाँ, और उसके बाद से रफ्ता रफ्ता कुछ पब्लिशर्स ने आना शुरू किया। लेकिन जब भी वो होता है, 2 मेलों में मैं गया हूँ, जब भी वो होता है उन्हें यकीन नहीं होता कि ये 2 दिन हम खैरियत से कर भी लेंगे। हालांकि वो कुछ नहीं हो रहा होता। वो शेड्यूल ऑलरेडी जो है वो इंतज़ामिया को दे चुके होते हैं, उन्हें लोगों को भी पता होता है, ये भी पता होता है कि स्पीकर्स कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। एक साल ऐसा हुआ कि 2-3 स्पीकर्स को उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये भी जो एक दबाव है उसके ख़िलाफ़ एक मज़ामत की शक्ल है कि हम किताब ख़रीदेंगे, हम ये मेले वेले करेंगे। पिछले साल जब हम ये गए थे क्वेटा आर्ट्स काउंसिल का, वहाँ पे जो मेला लगा था, फेस्टिवल था, इतने लोग थे, दूर दूर से आए थे, बच्चियाँ थीं, नौजवान थे, इतने डिसिप्लिन थे। और बाज़ औक़ात हम जाते हैं फेस्टिवल में ना, लोग सिर्फ सेल्फियाँ बना रहे होते हैं। जी। नहीं, यहाँ पे एक सेशन को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, बाकायदा जो है तवज्जो से देख रहे थे। उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी वहाँ पे। अच्छा, और सबसे ज़्यादा आप सिर्फ तवज्जो से देख नहीं रहे होते, जो वो फिर बाकायदा अगर Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर की गुंजाइश हो सेशन में, तो जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें बहुत वजन होता है। ये मतलब यहाँ पर जो फेस्टिवल है ना, अक्सर वो बंदा अपनी राय दे रहा होता है एक सवाल की शक्ल में, लेकिन यहाँ पर बाकायदा सवाल पूछे जा रहे होते हैं। जी हाँ, यही बात है कि वो उनके सवालात बहुत टफ होते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और बहुत ही लॉजिकल। अच्छा, दूसरे ये कि यहाँ इन लोगों को सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप की ज़ाहिर ज़रूरत है, वो कितना कर लेंगे इन लोगों के हवाले से। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियाँ शायद अब भी जो हैं वो रिलक्टेंट हैं, वजूहात आपको मालूम वो तो है कि वो। लेकिन यार कितनी, मतलब आई एम सॉरी टू से, बेवकूफ़ी की बात है। किताबें वाली मैं किताबों वाली बात पे आना चाह रहा हूँ कि यार यही किताबें हैं। हाँ, अच्छा ठीक है यार, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बिक रही हैं, ठीक है, क्वेटा में बिक रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं। आप अच्छा, आप ये भी देखो, हम कहते हैं कि वैसे किताबों में पढ़ने का रुझान कम हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है। वहाँ पर तो बलूचिस्तान के वसी इलाकों में इंटरनेट काम नहीं करता क्योंकि शोरिश चल रही है, ठीक है ना, तो वो भी एक्सेस नहीं है, उनके डिजिटल राइट्स आप वायलेट कर रहे हैं। किताब पढ़ने का रुझान पूरे मुल्क में, अगर वैसे हम समझते हैं कि कम हो रहा है, अगर वहाँ जो कम हो रहा है तो आप इस तरह से आके डिनाई करें। मुझे पता नहीं क्यों अभी मैं ये वसत साहब ये बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में किस तरह से वो किताबें सबसे पहले वो जो डिनाई करते थे कि जी ये किताबें लाके चौक पे रखें। हाँ। अच्छा, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, यूएस में भी बड़ी बुक्स बैन हुई हैं। एक चीज आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे वो बहुत ही बुरी तरह से बैकफायर होती है, और इंटरेस्ट पैदा होता है कि यार इसमें क्या है, फिर वो चीज अंडरग्राउंड चली जाती है जहां पर आप उसको देख नहीं सकते। कोई एक किताब हो ना तो चलो आदमी की समझ में आती है कि बात यार ये बैन होगी, कोई वो होगी इसमें। हाँ।
वो उठा के ले गए सारी उठा। देखिए ना, आखिर में यही नौजवान जिनका किसी शोरिश से लेना देना नहीं, वो बोलेंगे किताबें नहीं उठा सकते तो फिर क्या करें, हथियार उठाएं क्या बोलें? घूम फिर अगर आप किताब ही नहीं पढ़ने दोगे तो क्या करें? सर असल गेम ये है कि मेरा ख्याल है कि जिन्होंने वो किताबें उठाई है ना, उनको उन किताबों की समझ भी नहीं आ रही है। अब वो फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, वो बैठ के वो किताबें पढ़ेंगे कि इसमें एक एक लाइन में कि इसका मतलब क्या है, कहीं मुल्क की सलामती पे कॉम्प्रोमाइज। सर गूगल लेंस खोल के ट्रांसलेट कर लें, उसमें कम टाइम। हालांकि 1 मिनट में पता चल जाएगा कि पब्लिशर कौन है, लाहौर का या कराची का, उसको साइट पे करते चले और नहीं तो बस।